के जो भी लाइव क्वेश्चन है उनके मैं रिप्लाई करूंगा। और बिकॉज आज वीकेंड है तो वीकेंड के दिन मैंने नोटिस किया है आप लोगों के काफी ज्यादा कंपेयर टू अदर डेज ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं। और मैं काफी लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है जहाँ पे आप वीडियो में अपने कमेंट्स डालते हैं, तो मैं वहां पे आपको ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका होता हूँ। बट स्टिल इवन इफ, क्योंकि जो एक का क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है बाकी लोगों का भी क्वेश्चन हो, तो इस वजह से मैं वहां पे दोबारा से क्वेश्चंस को रिप्लाई कर देता हूँ। तो जस्ट लेट मी चेक। ओके, ओके, नाउ आई कैन सी। अच्छा, काफी सारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको मतलब मेजर उनका क्वेश्चन था कि एक तो जो नेक्स्ट सेल आ रही है वो कब आ रही है, एंड उसमें कौन सा कार्ड उनको होना चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और यस कौन सा टैबलेट उनको लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट। एंड बिकॉज ये क्वेश्चन काफी कॉमन था तो आज का मैंने जो अपना पूरा सेशन है मैं सोचा कि क्योंकि मैं इसी चीज को केटर करता हूँ, तो आज का जो ये पूरा सेशन है मैं उसके अराउंड रखने वाला हूँ कि आपके कौन से बजट में आपका टैबलेट होना चाहिए, एंड स्पेशली सेल में वो किस प्राइस पे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप अपने बजट को सेट कर सके, आप अपने कार्ड को सेट कर सके उसी हिसाब से। तो यस, तुषार, हाय तुषार, वेलकम टू द लाइव सेशन। जनक राजभट, हेलो, अंडर 20,000 बेस्ट फोन। ठीक है जनक, मैं इस पे भी बात करता हूँ। व्हाट दैट कमेंट, हेलो जी के हो, व्हाट दैट कमेंट, आई एम गुड, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड जनक, फोन पे आपने पूछा है 20,000, तो मेरे ख्याल से 20,000 के अराउंड आपका Vivo T3 Pro इज अ गुड ऑप्शन विच यू कैन ट्राई। एंड पोको X6 Pro भी अच्छा ऑप्शन है, कार्ड डिस्काउंट होकर 20 के आसपास आता है तो उसको उठा सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। पेंटिंग वर्ल्ड, हाय। शशिकांत बीपीएससी, हाय। हाय गाइस, लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। पहले मैं फटाफट एक बार वो पॉइंटर्स को शेयर कर देता हूँ जो लाइव मैंने शुरू पे डिस्कस किया था। तो गाइज, जो आपकी होली की सेल आती है उसमें देखो अलग अलग बजट्स आते हैं आपके। तो सबसे पहले मैं कवर करता हूँ 15,000 से नीचे का बजट। तो 15,000 से नीचे का अगर आपका बजट रहने वाला है तो आपके लिए मैं आपको बताता हूँ वन प्लस पैड गो इज अ गुड ऑप्शन। रियलमी पैड 2 एंड पैड 2 लाइट दोनों में सेम प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा रियलमी पैड 2 ले लो। तो ये दो अच्छे ऑप्शन है। उसी तरीके से लिनोवो M11 एक टैबलेट, एंड लिनोवो K11, ये चार टैबलेट को आप अपने ऑप्शन में रख सकते हो अगर आप अपना बजट रख रहे हो 15,000 से नीचे। स्टाइलस की जरूरत है तो लिनोवो टैब M11 एंड टैब K11 ये दोनों आपको स्टाइलस के साथ मिल जाते हैं। तो 15,000 से नीचे स्टाइलस की जरूरत पड़ती है तो लिनोवो के M11 K11। अगर स्टाइलस नहीं चाहिए, ऑनलाइन स्टडी और यूट्यूब वीडियोस या एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है। वन प्लस पैड को मैंने बताया, रियलमी 2, रियलमी पैड 2 नाम से जो आता है। नाउ अभी हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है क्विकली कि 15,000 के नीचे ना दो और अच्छे टैबलेट्स मिल जाते हैं आप लोगों को। एक आ जाता है लिनोवो का टैब प्लस, तो ये 15,000 तक पहुंच जाता है। और आई थिंक अभी भी फिलहाल ये फ्लिपकार्ट पे 15,000 का ही चल रहा है, तो अगर किसी को लेना है तो उसके लिए डेफिनेटली ऑप्ट कर सकता है, इट्स अ गुड टैबलेट। और दूसरा लिनोवो टैब प्लस जो यूजुअली 17 के अराउंड मिलता है, बट कार्ड डिस्काउंट लगा के 15 तक कवर हो जाता है। तो ये दो आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है जो मैं 15,000 के अराउंड कंसिडर करके आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको ये ट्राई करना चाहिए अगर आपने 15,000 का बजट रखा हुआ है। ओके, नाउ अब अगर मैं क्विकली बात करता हूँ 20,000 का बजट, बिकॉज काफी सारे व्यूअर्स होते हैं कि 20,000 का बजट उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सोनू बोलिया, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड जो आपका 20,000 का जो बजट होता है उसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, पोको पैड, रेडमी पैड आप लोगों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए खरीदने के लिए। उसके बाद अगर किसी को नोट टेकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली गेमिंग वगैरह एक पावरफुल टैबलेट चाहिए, या ट्रेडिंग के लिए अगर आपको टैबलेट चाहिए और 20,000 का आपका बजट उससे ऊपर का नहीं है, तो आपके लिए फिर ऑप्शन आ जाता है रेडमी Xiaomi पैड 6। तो 20,000 का अगर आपका बजट है, Xiaomi पैड 6, पोको पैड 5G एंड रेडमी पैड, तो ये आप लोग रखो अपना 20,000 के ऑप्शन में।
अगर किसी को आईपैड चाहिए, आईपैड के फैन हो और या आईपैड का एक्सपीरियंस लेना है, तो आईपैड 9 भी आपका 20,000 के आसपास आ जाता है, 19,000 तक मिल जाता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाता है 20,000। अब इसके बाद अगर मैं जंप करता हूँ 20 से 25 वाली रेंज में, और अगर आपको चाहिए होता है तो 20 वाली रेंज में आपके लिए सबसे अच्छा पड़ता है सैमसंग टैब S9 FE। अगर किसी को नोट्स टेकिंग प्रायोरिटी, और यूजुअली स्टूडेंट्स को नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, तो उनके हिसाब से ये सैमसंग टैब S9 FE 22,000 के आसपास जब आ जाता है तो बहुत अच्छे प्राइस पे आ जाता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और सेल अच्छी आती है होली की, तो हो सकता है आपको FE प्लस 22,000 में मिल जाए डिस्काउंट लगा के, जो कि हमने बीबीडी सेल में देखा था। लेकिन जो अपनी सेल आई थी रिपब्लिक डे वाली 2025 की, वहां पे वो 29-27,000 तक गया था। तो ये है, बट इसी वजह से मैं FE प्लस को 22,000 पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट सैमसंग टैब S9 FE जो है वो आपको यूजुअली 20 से 25 की रेंज में आपको मिल जाता है, जो कि सही प्राइस है उसके लिए। उसके अलावा एक वन प्लस पैड आता है, अगर किसी को अच्छी गेमिंग के लिए चाहिए, 25 से नीचे नीचे का बजट है, और ट्रेडिंग वेडिंग करनी है, तो वन प्लस पैड सबसे सही है आप लोगों के लिए। तो 20 से 25 में ये दो टैबलेट सैमसंग टैब S9 FE, वन प्लस पैड, दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं 25 से 30,000 का सेगमेंट, ये सबसे ज्यादा स्वीट सेगमेंट है। आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट अपना बजट खींचेंगे ताकि आपको अच्छे टैबलेट्स मिले 25 से 30 के बीच में। तो 25 से 30 के बीच के अगर मैं आपको फटाफट बताऊं, तो देखो सबसे पहले नंबर पे आपको Xiaomi Bud 7 ही रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पेन, मैं तो कहता हूँ आप स्टूडेंट हो, नोट्स बनाने के लिए चाहिए, तो पेन आपको रखना ही चाहिए, डेफिनेटली आपको रखना चाहिए। तो आपका तब वो 30,000 31 तक शायद पहुंच जाए, लेकिन अभी कार्ड का डिस्काउंट वगैरह चलता है तो 30 तक आ जाएगा, होली की सेल में शायद कवर हो जाए, ठीक है। तो Xiaomi Bud 7 सबसे पहला ऑप्शन। सेकंड, आप iPad 10 को भी अपने ऑप्शन में रख सकते हो, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और तीसरा आपके पास Samsung S9 FE प्लस, जो कि 25 से 30 की रेंज में आ जाता है, और जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ नोट्स टेकिंग है, मल्टीटास्किंग गेमिंग नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन Samsung Tab S9 FE प्लस बन जाता है। तो 25 से 30, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन की मैं बात करूँ, 30 से मतलब 40-50 तक मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो काफी कम लोगों का, कम स्टूडेंट्स का बजट होता है। तो अब मैं आता हूँ 30 से बाकी 40 के बीच में। अगर किसी को बिल्कुल गेमिंग के लिए चाहिए, तो वन प्लस पैड 2 सबसे पावरफुल आ जाता है। उसके बाद iPad Air M1 आ जाता है, वो भी आपका इसी रेंज में आ जाता है। तो ये दो टैबलेट्स हैं जो आपके 30 के ऊपर की रेंज में आपके लिए वैल्यू देते हैं। एंड थर्ड, फिर iPad 10 भी आ जाता है 256 GB वाला, तो वो आपको 35-36 हजार तक मिलता है कार्ड का डिस्काउंट लगा के। तो गाइज ये आपके लिए जो टैबलेट्स की हमने बात करी, तो ये बजट सेगमेंट में जितने भी आने वाले हैं और जितने थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में आ जाता है, अ, ये आप ले सकते हैं। आप इनके लिए रेडी रहना, और मोस्टली सेल जो होती है बहुत छोटे टाइम तक रहती है, फटाफट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो फटाफट से आपके क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। ओके, जनक, Realme Pad P2 Pro इज बेस्ट फोन। जनक, डेफिनेटली P2 Pro भी अच्छा है। एक नार्जो टर्बो भी आता है, टर्बो 70, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट मेरे को डेफिनेटली Realme के फोन इस रेंज में ज्यादा बेटर लगते हैं। ओएस ऑप्टिमाइज्ड है, ओएस अच्छी है। एंड वर्ड लाइफ कमेंट आपके लोग नेम चेंज करना ही पड़ेगा, शायद सब बोलने में हिचकिचाते हैं। अरे वर्ड लाइफ कमेंट मैं भी बोलने में हिचकिचाता हूँ, तो डेफिनेटली चेंज करो। ऋतिक चौबे, आपके जो सैमसंग टैब S9 प्लस पर कोई अपकमिंग ऑफर अंडर 45 के? ऋतिक चौबे, यस डेफिनेटली 45 के में आपको जो ऑफर आएंगे अभी नहीं आने, होली वाली सेल पे आएंगे। बट S9 प्लस 45 तक तो आ जाता है आराम से, इतना तो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। जनक राजभर, प्लीज टेल मी रियलमी P2 इज बेस्ट फोन अंडर 20,000। जनक देखो, P2 Pro सिर्फ देखो, मैं आपको बोलता हूँ सही सी बात, पोको X6 Pro जो है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो उसके लिए जाओ। उसमें 8300 अल्ट्रा आता है प्रोसेसर। तो 20,000 में एटलीस्ट अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कैमरे के लिए ले रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा रियलमी P2 अच्छा है, बिकॉज रियलमी का कैमरा मुझे लगता है पोको से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये आंसर था आपके लिए जनक। ओके, सोनू गुलिया, आपने आज सब्सक्राइब किया है, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा था आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं। गाइस, आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। होम ट्राइफोल्ड डिटैचेबल वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड, बैटरी बैकअप कितना है आपके पास है ये वाला, प्लीज टेल।
सोनू बोलिए, यस मेरे पास है और मैं इसको फिलहाल यूज भी करता हूँ। एंड यार देखो, बैटरी बैकअप इसका अब मैं कंटिन्यूअस तो यूज नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लगातार टाइपिंग वाइपिंग करता हूँ या ऑन ही रहता है। तो मैं एक बार इसकी बैटरी चार्ज करता हूँ, मेरा मुश्किल से मतलब एक हफ्ता निकाल देता है। ठीक है। तो बट ऐसा है कि मेरा कभी आधा घंटा यूज हुआ, कभी 45 मिनट यूज हुआ, तो उस हिसाब से मेरा कीबोर्ड का जो वायरलेस कीबोर्ड है वो रहता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सोनू के लिए, अगर आपने कीबोर्ड लिया वायरलेस वाला, एक चीज का ध्यान रखना कि उसको कभी भी उसकी बैटरी डेड मत होने देना, अदरवाइज वो मतलब डेड स्टेट पे चला जाता है। आप उसको चार्ज करते रहो, चार्ज करके रखना, चाहे आपसे यूज मत करो, उसे चार्ज करते रहना। चार्ज नहीं करोगे तो वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है। सोने गुलिया, ये आंसर था आपके लिए। टैबलेट कवर, बाकी कवर अच्छा है, नो डाउट। इवन आई थिंक मेरे पास पड़ा हुआ बाहर में रखा हुआ था, तो कवर तो अच्छा है। इवन कीबोर्ड भी उसका बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही आप भूलना मत, एक माउस जरूर ले लेना, क्योंकि फिर वो पूरा टैबलेट बन जाता है आपका। तो ये आंसर था आपके लिए। व्हाट दैट कमेंट, लिनोवो टैब प्लस में मजे है, बस स्क्रीन थोड़ा पिक्सल कम लगते हैं, पर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है 15K में। व्हाट दैट कमेंट, इवन आई कंप्लीटली एग्री। देखो लेनोवो टैब प्लस 15,000 की रेंज में मुझे लगता है एक अच्छा टैबलेट है। I think अभी जब मैंने डिस्कशन शुरू किया था प्राइसिंग पे, तो अभी आई थिंक अभी फ्लिपकार्ट पे भी 15,000 समथिंग अराउंड मिल रहा है, कार्ड डिस्काउंट लगा के शायद और अंदर आ जाए। तो इस प्राइस में वो डेफिनेटली अच्छा है, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको अपने लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, उनको काफी सॉरी, उनको काफी जरूरत पड़ती है कि आपका टैबलेट थोड़ा सा लाउड हो, तो वो भी वहां पे एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। थैंक यू। वाओ व्हाट अ कमेंट। अब ठीक है बॉस। यस बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट अ कमेंट। दिस साउंड्स बेटर। सोनू गुलिया, आप कह रहे हो थैंक यू भैया, वेलकम सोनू गुलिया। हाउ टू, आप कह रहे हो भैया आई वांट टैप फॉर द पर्पस ऑफ attending online classes and little bit web browsing and I do not want to spend much. What should I buy? Budget under 20K. तो हाउ टू आपका जो क्वेश्चन है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आप अगर आपको थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप से चाहिए, तो आप पोको पैड 5G ले लो। ठीक है। अगर आपको चाहिए, मुझे नहीं, थोड़ा सा पावरफुल चाहिए और पुराना टैबलेट भी चलेगा, बिकॉज तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ Xiaomi Pad 6। लेकिन Xiaomi Pad 6 में अभी बस HyperOS 2.0 आएगा और उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आने वाला है। इरफान हुसैन, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वेलकम है, आपका स्वागत है इरफान लाइव में। और हाँ, मैं हाउ टू को ही आंसर कर रहा था। तो देखो, अगर आपको पावरफुल हिसाब से चाहिए तो 20K में आपके लिए सबसे अच्छा Xiaomi Pad 6 रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट में बैठ जाएगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वेब ब्राउजिंग करनी है, बहुत सही रहेगा। और बट अगर आपको चाहिए मेरे को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह मिल जाए, तो अब मैं आपको बोलूंगा पोको पैड 5G, फिर आप अपने ऑप्शन में रखना। सो हाउ टू आपके लिए दो टैबलेट में सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, दो में से आप कौन सा डिवाइड डिसाइड करते हैं। बट 20K के अंदर आपको दोनों वैल्यू टू मनी मिल जाएंगे। ऋतिक चौबे, आपको नाम याद है? आपको मेरा बीबीडी से सब्सक्राइब किया ऋतिक, डेफिनेटली मुझे याद रहता है। एक्चुअली जो भी मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं उनके साथ अगर मेरा इंटरेक्शन हुआ है, अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, तो मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ। अगर कोई बकवास करके गया है, फिर मैं उसको भूल जाता हूँ। लेकिन जो भी जिनके साथ भी मेरा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, अच्छी बातचीत रही है, वो मुझे याद रहते हैं ऋतिक। सो डेफिनेटली आई रिमेम्बर। Rajdeep Patel, आप कह रहे हो हाय सर, आई ऑलरेडी हैव अ आईफोन एंड आई हैव अ बजट ऑफ 30K, so can you please mention the notes taking apps feature difference between S9 FE and 10th gen, which has more in-app options? So Rajdeep Patel, at 30K, so Samsung 10th gen, I'll say you already have an iPhone. I will say go for iPad 10th, and if possible, go for 256 GB. Otherwise, because it extends to 36,000, but if you want to go for 64 GB, then also fine under 30,000. And as you already have an iPhone, definitely go for your Apple ecosystem. It will definitely help you out. And regarding these features, okay, I'll definitely say Apple notes taking app is very much capable of what Samsung can do, but because of this, you have to buy an extra pen for notes taking. You have to be like, okay, you have to spend extra. But as you said, you already have an iPhone. I'll say do not think about Samsung, go for iPad 10th gen. And yes, you will find better options for your Apple Notes app.
on iPad 10. So that's answer for you, Rajdeep Patel. Seth, आपके जो सर क्या हाल है? डू यू रिमेम्बर मी सर? यस यस आई रिमेम्बर सर। एंड इरफान हुसैन सर, मैं अभी लाइव में आया हूँ सर, 30 के अंडर कोई अच्छा सा टैबलेट बता दो, आई एम स्टूडेंट। इरफान हुसैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लाइव सेशन। आपके क्वेश्चन में आपने 30,000 के अंदर पूछा है। एंड जैसे मैं सभी को बोलता हूँ कि आप एक मेरे को अपनी प्रायोरिटी बता दो। आपकी प्रायोरिटी है टैबलेट में आपको गेमिंग करनी है, नोट्स टेकिंग करनी है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ट्रेडिंग आपको करनी है, ठीक है? तो एक तो मुझे पर्पस बता दो, मेन पर्पस क्या है, और दूसरा आपका बजट। तो बजट आपने मेरे को 30 के का बता दिया है, बाकी मेरे को पर्पस भी बता दोगे तो मैं और डेफिनेट कर दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 30 के और 30 के में भी आपको ऑलराउंडर टैबलेट जो है आपको Xiaomi Pad 7 मिलता है, ठीक है? अभी कार्ड का डिस्काउंट लगा के वो आपको 25,000 समथिंग के अराउंड मिल रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हो, आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए होगा, तो पेन भी जरूर खरीद लेना। तो वो पूरा कॉम्बो आपको 30,000 के आसपास मिल जाता है। सो इरफान, ये आंसर था आपके लिए। Xiaomi Pad 7 30,000 में एज अ स्टूडेंट, नोट्स टेकिंग, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, ट्रेडिंग, सबके लिए आपके लिए ऑलराउंडर टैबलेट रहने वाला है। इरफान, ये आंसर था आपके लिए। Rajdeep Patel, I'm slightly bent towards iPad 10th Gen. Rajdeep, you should definitely opt for iPad 10th Gen. It will be far more useful for you. Definitely, it's going to be more helpful for you. Uh, Akash, Akash Singh. Okay, I wanna buy a tab under 20K. I have student ID also. Should I go for S9 FE Wi-Fi 6.128 GB? Akash Singh, definitely the tablet you have opted like S9 FE, it is one of the best tablet for students who wants for note taking as a priority for note taking, but it's not good for gaming. So remember that. If your only priority is studying online classes and the notes making, then S9 FE under 20K is a very good tablet. You should definitely opt for. And in holy sale, you can get it around 20K with card discount. So keep your HDFC card ready, because in HDFC, there's a possibility you get the maximum discount. What the comment? जैसे कि मैं ऋतिक चौबे, आपने लिखा है ऋतिक चौबे एंड माय ऑब्सेशन विद टैब S9 प्लस, होप याद आया होगा। ऋतिक चौबे, डेफिनेटली मुझे अच्छे से याद है। आई रिमेम्बर यू फॉर दैट टैब S9 प्लस, यस डेफिनेटली। सोनू बोलिए, आपके तो पोकोपैड 5G के लिए माउस एंड कीबोर्ड बैकलाइट का लिंक शेयर कर दो। सोनू बोलिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? और क्योंकि आपने एक अच्छा ऑप्शन ही पूछा है, तो मैं देखता हूँ, मैं सभी के लिए शेयर कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे, और आपके लिए मैं इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। डीएम डीएम पे शेयर कर दूंगा मैं आपको। नेटीट्यूड, आपके लिए विच ब्लूटूथ माउस आई शुड परचेज फॉर Xiaomi Pad 7? Nettitude, if you need only mouse, you can go for Portronics. I will suggest go for whole combo, like mouse, and if you have not yet bought the keyboard also for this for Xiaomi Pad 7. Okay, so go for combo. You get it around 1,000 rupees a keyboard and mouse combo. If you need just a Bluetooth mouse, you can go for Portronics. It comes around 250 or 235 something under sale. So that's the best option. प्रिंस वाशने, आप कह रहे हो रेडमी पैड 7 कितने का मिल जाता है होली सेल में? प्रिंस वाशने, रेडमी पैड 7, अच्छा आप Xiaomi पैड 7 की बात कर रहे हो। तो Xiaomi पैड 7 आपका देखो अभी जो फिलहाल डिस्काउंट लगा के 25 के अराउंड चल रहा है, और होली की सेल में देखो मैक्सिमम डिस्काउंट इतना ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने सभी को पहले से बताया है Xiaomi पैड 7 आपको कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं देगा। तो होली सेल में आप 25 के अराउंड ही लेके चलो इसको। बट थोड़ी सी उम्मीद इस बात पे है कि अगर होली की सेल HDFC स्पॉन्सर करता है, तो आपको 1,000 या 1,500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये समझ लो कि शायद 24-24,500 के अराउंड आपको मिल जाए, जो अभी आपको 27,999 का मिलता है। बट ये डिपेंड करेगा अगर आपको क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिलता है। इसी वजह से मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, आपको जब टैबलेट लेना है होली की सेल में, तो प्लीज अपना HDFC का कार्ड जो है वो पक्का रेडी रखना। राहुल शर्मा सर, टैब S9 FE at 25K. राहुल शर्मा, आज से S9 FE at 25K थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। 22 के मेरे ख्याल से गुड प्राइस, यू कैन गो फॉर अराउंड दैट। होली सेल में इतना तो आ जाता है। वर्ड दैट कमेंट्स, आपके लोग मुझे और मेरे नाम को तो सर आप बुढ़ापे तक ही शायद भूल पाओगे।
और द कमेंट मतलब बोला तो आपने सही है, आई कंप्लीटली एग्री टू दैट पॉइंट। सुमित शर्मा, गुड इवनिंग सुमित शर्मा। व्हाट द कमेंट्स आर लिटिल लिटिल बफरिंग है सर। यार ये पता नहीं क्यों बफरिंग क्यों होती है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, बट लेट्स सी। आकाश सिंह, आप कह रहे हो डिस्काउंट विल कम ऑन सैमसंग ऐप और नॉट। आकाश सिंह, सैमसंग ऐप पे आपको डिस्काउंट मिलता है सिर्फ स्टूडेंट्स का, और कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कोई यू वोंट गेट एनी बिगर डिस्काउंट्स देयर। हाउ टू आपने पूछा है, आई वाज सजेस्टेड बाय सम फ्रेंड्स टू गो विद Xiaomi Pad SE फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड वेब ब्राउजिंग, व्हाट डू यू से अबाउट कंपेयर टू Poco Pad Tab 5G? uh, how to You have mentioned Xiaomi Pad SE. I'll say do not buy that. Please do not buy that. That processor is not at all good. After some time, it will start hanging a lot. But if you want to opt for Poco Tab 5G, I'll say that will be the best value for money for you as a student. Okay, whatever you buy, even if you do not buy Poco Tab, you want to buy anything else, but please do not buy this one, Xiaomi Pad SE. It runs very well when it is new. After few days, it starts hanging because processor is not at all capable for Realme Pad SE. So remember this thing. But the comment, sir, आप बाय प्रोफेशन डेवलपर हो क्या? बट द कमेंट, यस बाय प्रोफेशन में गेम डेवलपर हूँ। यस। कूल। अच्छा गाइस, आई थिंक जैसे मैंने स्टार्ट पे आप लोगों को प्राइसिंग के हिसाब से मैंने सजेस्ट कर दिया है, बट स्टिल आई विल से कि जो सेल आती है वो बिल्कुल ऐसे नहीं आती है कि मैंने आपको जो प्राइस बताया वो उसी प्राइस पे मिल जाए, बिकॉज प्राइसेस उनके हाथ में है। ठीक है, मैं आपको एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ कि किस किस प्राइस पे पास्ट में हमको ये डिस्काउंट मिला था, तो उस हिसाब से फ्यूचर में हम इस प्राइस के हिसाब से आप लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और मैं अभी भी काफी लोगों को अवेयर करता रहता हूँ कि इस समय आपको, देखो सैमसंग के टैबलेट्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। लिनोवो का टैब प्लस आप ले सकते हो बिकॉज 15,000 समथिंग के अराउंड मिल रहा है। और लिनोवो का टैब P12 मत लेना अभी, क्योंकि अगर वो आपको 17,000 का मिल रहा है तो ठीक है, बट अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो वो वैल्यू नहीं बनाता है, क्योंकि होली की सेल में वो आपको 17,000 का मिलेगा, तो जो अभी ले लेगा उसको फिर लगेगा यार मैंने क्यों जल्दी कर दी। ठीक है। Xiaomi Pad 7 अगर आप लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हैं, 25,000 समथिंग उसका प्राइस अमेजोन पे मिल रहा है डिस्काउंट के साथ, और वो उसका अच्छा प्राइस है। ज्यादा से ज्यादा हो भी गया तो 1,000 रुपए और नीचे आ जाएगा होली की सेल में। तो अगर आपको अर्जेंसी है Xiaomi Pad 7 की तो आप अमेजोन से ले सकते हैं, और वो आपको मतलब 25 के अराउंड वो डिस्काउंट प्राइस में मिल जाता है, अच्छा है। Xiaomi Pad 7 की सोचोगे तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, फोकस पेन लेना मत भूलना। एंड क्विकली, अच्छा इरफान हुसैन, आपके सर फोकस पेन का कोई ऑल्टरनेटिव जो इकोनॉमिकल हो? इरफान हुसैन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन आई थिंक आप क्योंकि आज ही लाइव सेशन में आए हैं, मैं इससे पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। आई थिंक मैं अकेला एक यूट्यूबर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे जो मैं सब लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ब्रदर, आप सब लोग प्लीज ऑल्टरनेट स्टाइलस की तरफ मत जाओ। ऑल्टरनेट स्टाइलस सिर्फ और सिर्फ आईपैड पे आपको अच्छे मिलते हैं, एंड्रॉइड पे कोई आपको अच्छा स्टाइलस नहीं मिलने वाला है। जो आपको मिल भी जाता है वो 2 दिन के लिए अच्छा चलता है, बाद में वो डिस्कनेक्ट और वेस्ट हो जाएगा आपका। नोट्स टेकिंग के लिए तो कोई भी नहीं, आप लिखोगे उसमें गैप आता है, और एकदम से रिस्पॉन्स नहीं देता है आप लोगों को, ठीक है। और मुझे आप लोगों की ये बात भी पता है ब्रदर कि ओरिजिनल स्टाइलस महंगे हैं, और महंगे भी मतलब बहुत महंगे हैं, इतने महंगे नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक बार 1,200 रुपए 1,500 रुपए में ऑल्टरनेट स्टाइलस ले लोगे, बट वो आपका वेस्ट ही होगा, आपको कोई काम नहीं आने वाला है। अब इसी वजह से जैसे आपने Xiaomi Pad 7 की अगर मैं बात करूं, तो मैंने सबको सजेस्ट किया हुआ है कि अगर आप Xiaomi Pad 7 ले रहे हो, ठीक है, तो और आपको फोकस पेन भी लेना है, आपको पता है वो 6,000 का है, वो महंगा तो पड़ने ही वाला है, तो बेटर ये है कि आप 12 GB का मत लो, ठीक है। मैंने सबको ये बताया हुआ है कि एंड्रॉइड में ये मिथ है कि भैया आपने अगर 12 GB का ले लिया तो वो बहुत तेज चलेगा, 8 GB का ले लिया तो नहीं चलेगा। एंड्रॉइड में एक घंटा फर्क पड़ता है उसको रैम से, रैम सिर्फ बेचने के लिए रह गई है कि यार इसमें 24 GB है, इसमें 12 GB है। रियलिटी रियल लाइफ में 8 GB रैम आपका सफिशियंट है सारे काम करने का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो रैम वाला है वो थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, 8 GB 128 वाला भी ले लोगे आपका काम बन जाएगा।
तो आपके जो पैसे बचते हैं, मान लो 25,000 का आपका Xiaomi Pad 7 लिया आपने, तो जो 5,000 बच रहे हैं 30,000 के बजट में, वो आप पोको जो फोकस पेन है आप उसमें डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से 30,000 में आपके पास टैबलेट और ओरिजिनल स्टाइलस आ जाएगा। और इस चीज का ध्यान रखना, ये कॉम्बो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कंपेयर टू कि आप एक 12 GB वाला 30,000 में आप Xiaomi Pad 7 ले लेते हो, उसके बाद मार्केट में आप ढूंढ रहे होंगे ऑल्टरनेट स्टाइलस जो 1200-1500 रुपए का आएगा, और फिर वो आपका अच्छे से काम भी नहीं करेगा। आधे से ज्यादा फीचर काम ही नहीं करते क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, क्विकली मैं उस पे अगर आपको फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो चलता है, मैं तो ले लूंगा 1200-1500 का, तो स्टाइलस एक किंग वन का आता है, एक स्पाइजेंट का है, वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे मैंने डाल दिया है। अगर किसी ने, आप लोग न्यू हो, अगर आपने मेरे को नहीं ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों के जो भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती है, चाहे टैबलेट का कवर हो, स्टाइलस हो, मैं सब अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। उसका लिंक आपको, ये जो यूट्यूब वीडियो चल रहा है इसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे सबसे ऊपर मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप का चैनल डाला हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो यूट्यूब चैनल पे मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी आती है, मैं वहां पे भी लिंक डाल देता हूँ, तो वहां से भी आप लोग स्टाइलस के लिंक ले सकते हो। बट इरफान भाई, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप बुरा मत मानना, बट प्लीज ओरिजिनल ही खरीदना। अपना बजट को आप थोड़ा सा एडजस्ट करो और ओरिजिनल ही खरीदो। ऑल्टरनेट खरीद के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाउ टू आपके लिए, थैंक यू भैया, वेलकम ब्रदर। एंड रोमनिश आपके लिए S10 प्लस और S9 प्लस iPad Air M2 13 inch which can have the best offer during sale. Roman ish, the best offer will be on S10 plus, but still it will stay in around 60,000. Okay, which is again on the higher side, but yes, the biggest discount you will get on Samsung S10 Plus, and if you want something around less than that, then S9 Plus will be your best shot. You will get the best discount on S9 Plus. In iPad Air M2, you won't get very big discount. So that's the sequence. You will get least discount on iPad Air M2. So that's answer for you, Romanish. Queen Pile आपके लिए, मेरे को OnePlus पैड खरीदना है, फ्लिपकार्ट में अपकमिंग कोई सेल है तो बताओ, 7-8 डिस्काउंट मिलेगा। क्वीन बाइल, यस डेफिनेटली। अभी जो होली की सेल आ रही है 8 या 10 मार्च से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट अनाउंस कर देगा डेट को, तो उस समय आप डेफिनेटली ले सकते हो। और वहां पे आपको वन प्लस पैड पे जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। वन प्लस पैड पे तो बनता ही है डिस्काउंट अब तो वो इतना पुराना हो चुका है, उस पर आपको डिस्काउंट, लेकिन हाँ आज भी बहुत पावरफुल टैबलेट है, नो डाउट, वन प्लस पैड। व्हाट्सएप कमेंट आपको माफ करना पायल जी, 14,000 से कम नहीं हो पाएगा वो डिस्काउंट कह रहे हैं, मतलब 78,000 डिस्काउंट मिलेगा मतलब जो एमआरपी है उससे एक 7 to 8,000 डिस्काउंट मिल जाए। वीडियो एडिटिंग के लिए वन प्लस बट अच्छा रहेगा। क्विक फाइल, यस। मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर किसी का बजट 25 से नीचे का है, 25 से 20 तक का है, और उसको बेस्ट टैबलेट चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वन प्लस पैड बेस्ट रहेगा। पंकज आप कह रहे हो, हेलो सर, टैब S9 का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो कब ला रहे हो प्लीज, बिफोर होली सेल। पंकज यस डेफिनेटली, मैं बिफोर होली सेल तो मैं उसका ले आऊंगा, आपको आपके लिए पूरा पूरा रिव्यू मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा, तो मेरी तरफ से पेंडिंग है, यस आई विल डू दैट। इरफान हुसैन, थैंक यू भाई फॉर क्लियरिंग ऑल माय डाउट्स रिगार्डिंग, वेलकम इरफान, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड आई रियली होप कि आपको यूजफुल लगा हो एंड आप लाइफ में जुड़े रहना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ही लेके आता हूँ। जब डिस्काउंट प्राइस आएंगे तो मैं प्राइस भी आप लोगों के लिए रिवील कर दूंगा, क्योंकि हम लोग कई बार बजट्स बनाते हैं लेकिन डिस्काउंट कुछ अलग तरीके से आ जाता है, फिर हमें दूसरी टैबलेट में स्विच करना होता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अपने लाइव सेशन में देते रहूंगा, तो प्लीज लाइव में बने रहना आप। And Romanish Caprio is S9 Plus worth buying right now. Does it has the inferior specs than S10 Plus? Romans ish, I will say if you get S9 Plus around 40, 42 or 45, it is still the best tablet to buy in 2025. One of the most powerful tablets with AMOLED display, S9 Plus definitely makes a lot of sense in 2025 compared to S10 Plus. S10 Plus is definitely going to be an expensive one, even with the discount. It will be around 60. Okay, 60 and 45, there's a very big gap there. So I'll say yes, S9 Plus is definitely going to make sense. And कुल गई आपसे बात करते करते पता नहीं लगता है टाइम का तो ऑलरेडी 10 बज गए हैं और फिलहाल मेरा टाइम हो गया लाइव सेशन क्लोज करके डिनर के लिए जाने का। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन।
बाकी हमेशा की तरह कल 9:30 बजे मैं लाइव आऊंगा आपके और क्वेश्चन लेने। आपकी जो भी कंफ्यूजन होती है वो मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे रिजॉल्व करने की और आपको तैयार करने के लिए नेक्स्ट सेल पे, ताकि आप अपना फेवरेट टैबलेट ले सके। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। बाकी हम लोग कल मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, सी यू लेटर, बाय गाइस, बाय।